दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल यानी कि 18 फरवरी को हम लोग कौन से स्टॉक्स में अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं और उसके पीछे की क्या लॉजिक है। वीडियो को आप लास्ट तक देखना दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि मंगलवार के दिन हम लोग किस स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी में किस लेवल से हम लोगों को एक बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पे आपको रेगुलर बेस पे इंट्राडे स्टॉक्स की एनालिसिस मिलती रहेगी। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो आपको डेफिनेटली स्टार्टिंग स्टॉक्स से करना चाहिए। आप स्टॉक्स में एक बार प्रॉफिटेबल हो गए देन आप कुछ ऑप्शंस में ट्राई कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं चार्ट पे और हम लोग देखते हैं ट्रेड के पीछे की लॉजिक को। दोस्तों जो हमारा पहला स्टॉक्स है ये है वोल्टास लिमिटेड। अगर हम बात करेंगे इसकी क्लोजिंग की तो 1241 पे इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अगर आप देखेंगे कि इसमें आज के दिन में 2.29% का एक अपसाइड मूव देखने को मिला है। अभी आप स्टॉक्स देखेंगे तो पहले जो ये मैंने ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है ये क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइन के पास जा रहा था प्राइस क्या कर रहा था, नीचे आ जा रहा था। फाइनली आज क्या हुआ कि एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, 1185 से इसने क्या किया, एक सपोर्ट्स लेके और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेकआउट्स दे दिया। ब्रेकआउट्स देने के बाद दोस्तों जो इसके लिए अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है ये है 1250। अब देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ से एक डाउन मूव दिखाया आपको और उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, वापस ये थर्ड टाइम यहाँ पे कोशिश किया, जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, प्राइस को नीचे साइड में क्लोजिंग दे रहे थे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि स्लो स्टडी क्या कर रहा है, प्राइस अप साइड में जाके 1241 पे इसने क्या किया है कि क्लोजिंग दे दिया है। तो हम लोग इसमें किस तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस कल के दिन में अगर सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी ओपन होता है, इसके लिए जो नीचे साइड में सपोर्ट्स का काम करने वाला दोस्तों ये है 1230। क्योंकि आप देखेंगे कि 1230 के पास इसने क्या हुआ कि काफी टाइम तक अपने आप को होल्ड किया। उसके बाद अभी ये 1230 के ऊपर में मूव कर रहा है। तो कल के दिन मान लीजिए कि प्राइस 1241 या 1245 के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है। उसके बाद अगर एक कोई 15 मिनट की कैंडल्स अगर 1250 के आसपास कहीं क्लोजिंग दे देता है, हम क्या करेंगे उस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे, मतलब 1250 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक अपनी बाइंग की एंट्री बनाएंगे। क्लियर है। और हमारा जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये टारगेट हो जाएगा सीधा 1280 रुपए का। और स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1240 है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक स्टॉप लॉस लगा के इस मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें क्या है दोस्तों कि ये जो हमने एक ऊपर ग्रीन लाइन ड्रा किया है ये भी इसके लिए क्या कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन प्राइस अगर 1250 के ऊपर अगर निकलता है तो जैसे ही जो लोग ने ये सब एरिया में सेल किए उनके एसएल शीट होने लगेंगे और प्राइस एक अब मूव आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। अगर हम लोगों को इस स्टॉक्स में डाउन साइड का ट्रेड लेना होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि प्राइस का वेट करेंगे और प्राइस मानेंगे कि अगर मान लीजिए सिंगल प्राइस में खुलने के बाद अगर कोई 15 मिनट की कैंडल्स अगर ये 1230 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, देन हम क्या करेंगे 1230 के नीचे अपना एक सेल का पोजीशंस बनाएंगे दोस्तों और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये 1200 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो आज की क्लोजिंग है इसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर प्राइस 1245 और 1230 के बीच में रहेगा तो हम लोग इस स्टॉक को बस वॉच करेंगे। तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा सेकंड स्टॉक्स है ये है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। अगर हम बात करेंगे इसकी क्लोजिंग की तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों अभी ये हुई है 1333 पे। अगर इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों ये है 1350। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया ये लाइंस क्या कर रहा है, इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। प्राइस जब भी इस ग्रीन लाइन के पास जा रहा है प्राइस नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो 1350 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। नीचे साइड में अगर हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो हमारे लिए अभी के लिए जो इस स्टॉक के लिए जो सपोर्ट्स हो जाएगा ये हो जाएगा 1320 का। ठीक है, अगर मान लीजिए कल के दिन प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है दोस्तों और इस ट्रेंड लाइन को अप साइड में ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करेंगे 1350 के ऊपर यहाँ पे अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1380 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे कि आज की ये जो क्लोजिंग है इसी क्लोजिंग के ऊपर हम लोग अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे या फिर ये ट्रेड लाइन के थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस 1350 और 1320 के बीच में रहता है तो इस स्टॉक को हम लोग बस अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके प्राइस को ट्रैक करेंगे, बाकी इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना होगा दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे
कि अगर मान लीजिए सिमिलर प्राइस में खुलता है, उसके बाद अगर ये ऊपर साइड में कुछ टाइम तक यहाँ पे ही कहीं पे वेट करता है, उसके बाद अगर नीचे आता है 1320 के नीचे अगर निकलता है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपनी एक सेल की पोजीशन क्रिएट करूंगा दोस्तों। और हमारा जो टारगेट हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1300 का और सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 1280 का। ये दो टारगेट के लिए मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा अगर प्राइस इस तरह से मूव करता है तो चलो चलते हैं, अभी हम लोग तीसरा स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है ये है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। अभी हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी क्लोजिंग हुई है 1048, जो कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे से 2.33% प्राइस क्या है कि अप साइड में क्लोजिंग दिया है। अभी आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का। आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन है दोस्तों, ये क्या कर रहा था, पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइन के पास जा रहा था, प्राइस क्या कर रहा था कि सीधा सीधा नीचे आ जा रहा था, ठीक है। लेकिन गाइस आज के दिन में क्या हुआ, फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट ले लिया है और उसके बाद ये अप साइड में एक हायर लो बनाते हुए अप साइड में मूव करने का ट्राई कर रहा है। तो कल के लिए जो इसके लिए रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये है 1050 और नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 1040 इसके लिए क्या है, सपोर्ट्स का काम कर रहा है। तो प्राइस अगर जैसे ही कल के दिन ये 1050 के ऊपर निकलेगा, मैं क्या करूंगा, इसमें अपनी एक बाइंग एंट्री बनाऊंगा दोस्तों। और हमारा यहाँ पे 10 रुपए का मतलब 1060 का यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। और आज की ये जो क्लोजिंग है, इसी क्लोजिंग के नीचे मैं क्या करूंगा, अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक्स में अपनी ट्रेड की एंट्री बना लूंगा अगर प्राइस इस तरह से मूव करता है तो। सेकंड चीज क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि ये सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद प्राइस क्या करता है, नीचे आ जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक यम पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास देखेंगे कि प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। कि अगर मान लीजिए कि ये प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद नीचे साइड में आता है, इस ट्रेंड लाइन के पास कोई सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और इस हाई को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे कोई लोअर लो बना देता है, देन उसके बाद सेकंड टाइम क्या होगा गाइस, अगर ये 1040 के नीचे निकलेगा, मैं इमीडिएट क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी एक सेल की एंट्री बनाऊंगा और हमको एक नया लो देखने को मिल सकता है जो कि 1027 का टारगेट के लिए हम लोग डाउन साइड का इस तरह से प्लान कर लेंगे। अगर प्राइस 1050 और 1040 के बीच में रहेगा तो जस्ट हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर पसंद आ रही है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं, हम लोग निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है ये है 22,959 रुपए पे क्लोजिंग दिया है। और आप देखेंगे कि निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है दोस्तों, अभी नीचे साइड में ये है 22,900 और ऊपर साइड में जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों ये है 23,000। आज प्राइस में क्या हुआ कि एक आपको गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखा, उसके बाद प्राइस क्या किया कि थोड़ा नीचे आया और उसके बाद इसने जो 22,785 पे यहाँ पे क्या किया, इसने सपोर्ट्स लेके प्राइस ने क्या किया कि ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइंस इसके लिए बार बार एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन के पास आ रहा था और प्राइस क्या हो रहा था, नीचे आ जा रहा था। फाइनली इसने यहाँ पे क्या किया है कि कुछ टाइम बिता के यहाँ पे ब्रेकआउट्स दे दिया है। तो सिंपली हम लोग रखेंगे कि कल के लिए जो रेजिस्टेंस है 23,000 दोस्तों, अगर प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये 23,000 को ब्रेक करता है, मैं इसमें एक अपनी बाइंग मतलब सी साइड में हम लोग प्लान करेंगे दोस्तों। हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये 23,100 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग निफ्टी में प्लान कर लेंगे। अगर निफ्टी 23,000 और 22,900 के बीच में रहेगा तो ये हम लोगों को साइडवे देखने को मिल सकता है। इस रेंज में हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये नीचे साइड में आता है और उसके बाद अगर ये 22,900 के नीचे अगर कोई कैंडल्स की क्लोजिंग दे देता है दोस्तों, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी साइड में अपना एक प्लान करेंगे। एक नया लो हम लोगों को देखने को मिल सकता है जो कि 22,700 का हो सकता है। स्टॉप लॉस इसमें भी आप क्या करेंगे, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किस किस का एनालिसिस चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्यूरी है, कुछ डाउट्स है तो भी आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।